अगर आप भी किसी से सच्चे मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस कहानी का पहला पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग को ये कहानी समझ आएगी। और हाँ, इस कहानी का तीसरा पार्ट आप लोग को जल्द मिल जाएगा। तो चलिए इस कहानी का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहली बार मिलने के कारण वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगे। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद जोया वहाँ से जाने की कहती है, लेकिन रमेश उसे कुछ समय के लिए और रोक लेता है। कई दिनों तक मिलते रहने के कारण जोया और रमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन रमेश की ज़िंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने सब कुछ मिटा दिया। उस दिन रमेश और शिवानी पहले की तरह एक साथ कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज जाते समय इन दोनों को एक साथ जोया ने देख लिया और वह रमेश से बहुत नाराज़ हो गई। जोया को लगा कि रमेश और शिवानी एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मुझे रमेश ने बेवकूफ़ बनाया है। इस बात को लेकर शिवानी के दिमाग में कई सारे विचार आते हैं और जिसके बाद रमेश का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। रमेश और शिवानी दोनों हंसी मजाक में कॉलेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक साथ रहते हुए ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की बात शेयर करते रहते थे। इस बात का महेश को बिल्कुल पता नहीं था कि जोया इस गलतफहमी की वजह से नाराज़ हो जाएगी। रमेश कॉलेज में पहुंचने के बाद वो सीधा जोया के पास जाता है। जोया रमेश को आते हुए देखकर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, तो रमेश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। रमेश ने जोया को बैठाकर समझाया कि शिवानी सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा शिवानी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जोया इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि शिवानी और रमेश के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। काफ़ी देर तक समझाने के बाद जोया रमेश को एक थप्पड़ जड़कर वहाँ से चली जाती है। रमेश चुपचाप वहाँ पर बैठा ही रह जाता है। इसके बाद रमेश ने कई बार जोया को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी बात को सुनने की तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई और एक दूसरे से बिल्कुल अनजान की तरह रहने लग गए। बिना किसी बात को लेकर जोया से दूर हो जाने के कारण रमेश तनाव में रहने लगा। कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। रमेश जोया के ही बारे में एकदम सोचता रहता था। देर रात तक जागने और समय पर ना सोने के वजह से रमेश का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था। बस रमेश एक ही बात सोचता रहता था कि जोया एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से हमारे प्यार को तोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी का दूसरा पार्ट भी आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।